अगर इस तरीके से देखा जाए तो इन्हें मध्य प्रदेश में भी ईडी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में ही ईडी का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस की सरकार फिर से रिटेन हो। ये कांग्रेस पार्टी है भैया, यहाँ घबराने वाला काम नहीं है। आम आदमी पार्टी थोड़ी ना है कि वो सारे एक एक करके अंदर जा रहे हैं, क्योंकि वो लिप्त है। ये कांग्रेस पार्टी है, यहाँ सच्चाई चल रही है, झूठा ही नहीं चल रही। बीजेपी को हार का डर सताता है तो वो ईडी को, सीबीआई को अपना पन्ना प्रमुख एज ए प्राइवेट आर्मी इस्तेमाल करती है, और जो भी विपक्ष का नेता हो उसके खिलाफ जांच करती है, उसे धमकाया जाता है, डराया जाता है, लेकिन कांग्रेस के नेता डरने वाले नहीं है। टीवी देख रहे हैं, अभी मेरी मौजूदगी कांग्रेस युवा प्रदेश में है। यहाँ पर देख सकते तमाम जो कार्यकर्ता है, यहाँ पर ये जो रोष है आपको, ये इसलिए है क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष की ईडी की छापेमारी जब पेपर लीक मामले में जो है वो वहाँ पे हो रही है, इसी को लेकर लगातार यहाँ पे दिल्ली में जो तमाम कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्यों अब जब एक तरफ जब चुनाव का समय है तभी राजस्थान में ये ईडी की छापेमारी होना, इससे सियासत जो है काफी तेज हो चुकी है। तमाम लोगों से मौजूद है, बातचीत करना चाहूंगी कि उनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर। देख रहे हैं आप, आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ अब राजस्थान चुनाव आने वाले, दूसरी तरफ जो ईडी की छापेमारी है आप ही के कांग्रेस अध्यक्ष पर चल रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आज आपको साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी जब जब डरता है ईडी को इस्तेमाल करता है। आज आप देख सकते हैं देश में जो हमारे नेता राहुल गांधी जी की जो उन्नति है, जो उनकी छवि है, उससे बीजेपी और खास करके मोदी जी इतने डरे हुए हैं कि वो हर हथकंडा अपनाने को राजी हो चुके हैं। आज पांचों के पांचों राज्य में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार आने वाली है। इसका संदेश पूरी जनता दे रही है। जमीन पे जाके आपके माध्यम से रिपोर्टिंग होती होगी। जमीन पे आज के वक्त में पांचों के पांचों राज्य में एक ही पार्टी है और एक ही आवाज है, कांग्रेस। किसी भी हाल में कांग्रेस को लेकर आना है। अब मैं बता देता हूँ ईडी का उपयोग कितना इन्होंने गलती पेपर लीक मामले में हो रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ। अगर इस तरीके से देखा जाए तो इन्हें मध्य प्रदेश में भी ईडी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में ही ईडी का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस की सरकार फिर से रिटेन हो रही है। अशोक गहलोत ने पूरे हिंदुस्तान में इकलौता मुख्यमंत्री है जो पूरे हिंदुस्तान में एक राज्य है राजस्थान जिसमें जमकर काम हुआ है। वहाँ की जनता का एक ही आवाज है कि फिर से दोबारा अशोक गहलोत को लाना है। मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए बोल दूं, अभी कुछ दिन पहले भाजपा के उप मुख्यमंत्री, यूपी के उप मुख्यमंत्री मौर्य जी आए हुए थे राजस्थान में, और उनके सभा में, उनके स्टेज पे उनके ही नेता अशोक गहलोत की आवाज उठा रहे थे, अशोक गहलोत का जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। वो संदेश है कि देश में और देश के साथ साथ पूरे राज्य राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा आएगी। उससे डरी भाजपा, इन्होंने ईडी का उपयोग करा, कुछ हथकंडा अपनाएंगे। ये हमेशा और हमेशा गलत हथकंडा अपनाते हैं, जिसका विरोध आज युवा कांग्रेस दिल्ली में कर रही है। और सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनता जाग चुकी है, देश भी जाग चुका है। राहुल जी इकलौते एक ऐसे ईमानदार नेता हैं इस पूरे देश के जिन्होंने सच्चाई को उजागर किया है। अभी सत्यपाल मलिक जी के इंटरव्यू में आपने भी देखा होगा, उन्होंने साफ बताया कि ये ईडी का उपयोग कैसे करते हैं। तो आपके माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देश की जनता जाग चुकी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन हमारा कर्तव्य है, जहाँ गलत होगा वहाँ हम आवाज उठाएंगे, और कांग्रेस सड़क से संसद तक की आवाज उठाएगी। जो गलत उपयोग ईडी का इस्तेमाल किया जाएगा, अभी आप 6 महीने पिछले 6 महीने पहले इन्होंने राहुल गांधी जी, सोनिया जी आए दिन हर एक कांग्रेस के नेताओं पे ईडी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कोई एक दाग नहीं मिलता। लेकिन इनके पार्टी में सभी लोग वॉशिंग मशीन से धुल के आ जाते हैं। क्या उन पे ईडी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? नहीं होता। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस से डरती है, लेकिन प्रोटेस्ट तो आप लोग कर रहे हैं जहाँ पे ईडी की छापेमारी चल रही है। देखिए, हम इनसे नहीं डरते, हम जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि जहाँ चुनाव होते थे पहले नरेंद्र मोदी खुद जाते थे। आज क्या हो रहा है, जनता को समझ में आ रहा है, नरेंद्र मोदी खुद नहीं जा रहे तो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप बताइए क्यों घबरा रहे हैं?
राजस्थान के अंदर रिपीट हो रही है कांग्रेस, गहलोत सरकार रिपीट हो रही है, तो ये घबराए हुए हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी खाली होने वाली है। यस, जनता को समझ में आ रहा है कि 500 रुपए का सिलेंडर कोई और पार्टी नहीं दे पाई। नरेंद्र मोदी ने कितना ही जोर लगा लिया, एडी से चोटी तक का जोर लगा लिया, मगर 500 रुपए का सिलेंडर नहीं कर पाए, ना रोजगार दे पाए। इसलिए ये जनता को समझ में आ रहा है। और ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि झूठ बोल के जनता में माहौल खराब करके ऐसा कर सके। आप बताइए, मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। ये वीडियो देखिए आप, ये देखिए, ये आज से 10 साल पहले का वीडियो है। देखिए आप, ये क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने, आज सामने आ रहा है। क्या कहा था? देखिए, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम आएंगे तो महंगाई को कम करेंगे। आज खुद नरेंद्र मोदी ये घबरा रहे हैं, ना महंगाई कम हो पा रही। देखिए, ना कश्मीर संभल रहा, ना मणिपुर संभल रहा, ना रुपया संभल रहा, और ना ही आपकी इकोनॉमी संभल रही। तो ईडी का समन दिया गया अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ, सम्मान से नहीं घबराएंगे, मगर मैं कहना चाहता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में भी इनका वीडियो आया था, याद होगा आपको। अजित पवार के ऊपर इन्होंने क्या करा, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये कांग्रेस पार्टी है भैया, यहाँ घबराने वाला काम नहीं है। आम आदमी पार्टी थोड़ी ना है कि वो सारे एक एक करके अंदर जा रहे हैं, क्योंकि वो लिप्त है। ये कांग्रेस पार्टी है, यहाँ सच्चाई चल रही है, झूठाई नहीं चल रही। बीजेपी को है, कांग्रेस को नहीं है। और क्या मैं कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी और ये बीजेपी क्या कर रहे हैं? देश को नफरती माहौल में कर रहे हैं। देखिए, दंगे इनके राज में हो रहे हैं, मणिपुर इनके राज में नहीं संभल रहा। डबल इंजन की सरकार है, 7 महीने हो गए, क्यों नहीं संभल रहा बताइए? इसलिए क्योंकि इनका नियंत्रण खत्म हो चुका है और ये जाने वाली है, इसलिए हार का कारण है। बैनर है कि ईडी वेट्स, आपने शादी करवा दी ईडी वेट्स बीजेपी की, क्यों ये सर प्रश्न उठ रहे हैं आप? ये है मोदी जी और ये है ईडी। मोदी जी को कहें शादी कर लीजिए, दोनों लोग मिलकर जो प्रधानमंत्री कार्यालय में रहिएगा, आपका जो है ना अकेले मन नहीं लग रहा होगा। कहना चाहेंगे आप? बीजेपी 5 राज्यों में अपनी हार से बौखला चुकी है और उनको लग रहा है कि हम 5 राज्यों में हार रहे हैं, तो आनन फानन में ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। जब जब बीजेपी को हार का डर सताता है तो वो ईडी को सीबीआई को अपना पन्ना प्रमुख एज ए प्राइवेट आर्मी इस्तेमाल करती है और जो भी विपक्ष का नेता हो उसके खिलाफ जांच करती है, उसे धमकाया जाता है, डराया जाता है। लेकिन कांग्रेस के नेता डरने वाले नहीं है। आने वाले 5 राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनने जाए, पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जाए। डर नहीं है तो कांग्रेस प्रदर्शन क्यों कर रही है? हमारा सिर्फ विरोध ये, जब जब किसी राज्य में चुनाव जाता है वहीं के विपक्षी नेताओं को क्यों परेशान किया जाता है, किस कारण परेशान किया जाता है? किसी नेता के घर से कुछ निकलता नहीं है, लेकिन सिर्फ चुनाव में उनको अपने मैदान से हटने के लिए डराया धमकाया जाता है कि किसी तरह डरा धमका के कांग्रेस की सरकार ना बने, वहाँ बीजेपी की सरकार बन जाए। लेकिन जनता मन बना चुकी है, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है 5 राज्यों में, क्योंकि लोग महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से परेशान है और लोगों ने मन बना चुके हैं। 5 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है। एक और चीज कहना है कि कांग्रेस अब तुष्टीकरण करना बंद कर दे, बहुत हो गया तुष्टीकरण। अब देखो, कांग्रेस तुष्टीकरण करती है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में। अगर कोई भी महंगाई बढ़ाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ाएगा, बेरोजगारी बढ़ाएगा तो कांग्रेस उसके खिलाफ थी, है और हमेशा रहेगी। जब तक ये तुष्टीकरण मतलब चलता रहेगा, जब तक ये बीजेपी सरकार लोगों को रोजगार नहीं देती, महंगाई कम नहीं कर देती, भ्रष्टाचार बंद नहीं कर देती, तो कांग्रेस पार्टी इसी तरह आवाज उठाती रहेगी। बड़ी जो दावा है वो यहीं से भी कर दिया गया है कि आने वाले जो 5 राज्यों में जो चुनाव है उसमें कांग्रेस की जीत पक्की है और जो ये जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार, रोजगार, बेरोजगारी को लेकर के है कि हम जो है जो रोजगार है, महंगाई है, उससे जो नियुक्ति है वो कांग्रेस सरकार ही दिलाएगी। देखना यह है कि क्या होता है। इस तरीके से अभी जो ईडी की छापेमारी है वो राजस्थान में अभी चल रही है और कम से कम काफी जो जिले हैं वहां पर छापेमारी की गई है और अशोक गहलोत के बेटे को भी समन जारी कर दिया गया है और उनको तलब दिया गया है। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। तो फिलहाल इतने टीवी, धन्यवाद।